दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों दुनिया में सेहत को लेकर के दो तरह का ज्ञान है। एक है बीमार हो गए अब क्या करें, और दूसरा है कि ऐसा क्या करें कि सारी जिंदगी तंदुरुस्त रहें। आप जानते हैं कि हेल्दी दुनिया चैनल पर आप तंदुरुस्त रहना सीखते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को टच कर लीजिए और फिर ऑल को टच कर लीजिए। इससे तंदुरुस्ती से संबंधित हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों इस सृष्टि में सिर्फ एक ही जीव है जो खाना पकाकर खाता है, और वो है इंसान। और खाना पकाने के लिए आंच यानी कि हीट की जरूरत होती है, और इंसान ने हीट पैदा करने के लिए बहुत सारे तरीके खोज लिए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल लकड़ी का चूल्हा, कैरोसिन वाला स्टोव, गैस का चूल्हा, गोबर गैस, माइक्रोवेव ओवन, साधारण ओवन कुकिंग, और इन सबसे बढ़कर के आज की डेट में इंडक्शन कुकर, जो आज पूरी दुनिया में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्शन कुकर की, कि इंडक्शन कुकर क्या है, ये कैसे चलता है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इस पर खाना पकाना कितना सुरक्षित है, इसके पर्यावरण पर क्या असर है, इसके फायदे और नुकसान। इंडक्शन कुकर के बारे में वो हर बात जो आपको पता होना ही चाहिए। इंडक्शन कुकर बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें बिजली और तांबे की कॉइल की मदद से मैग्नेटिक वेव तैयार होती है, जो लोहे और स्टील के संपर्क में आकर उसे गर्म करती है। इसीलिए इंडक्शन प्लेट पर सिर्फ स्टील या लोहे के बर्तन ही चलते हैं। इस मैग्नेटिक वेव से जब बर्तन गर्म होता है तो उसमें रखा खाना पकता है। ये एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है भोजन पकाने का, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन की तरह रेडिएशन टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे न्यूट्रिशन लॉस होता है। ये साधारण आग की तरह ही बर्तन को गर्म करता है और फिर बर्तन में रखा खाना पकता है, बल्कि ये कई मामलों में तो साधारण आग से भी ज्यादा सुरक्षित है। आइए अब जानें इंडक्शन कुकर के फायदों के बारे में। क्योंकि ये डिवाइस बिजली से चलती है, और बिजली एक ऐसा ऊर्जा का सोर्स है जिससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है और ना ही कोई जहरीली गैस निकलती है। इसमें साधारण आग की तरह हीट का लॉस भी नहीं होता, क्योंकि जब आग जलती है तो उसका पूरा तापमान बर्तन तक नहीं पहुंचता। जबकि इस तकनीक में मैग्नेटिक वेव सीधा बर्तन को गर्म करती है, जिसकी वजह से रास्ते में ऊर्जा का लॉस कहीं नहीं होता। इसी कारण आप रसोई में पंखा चलाकर भी खाना पका सकते हैं, जबकि साधारण आग में यह संभव नहीं है। बर्तन वाली जगह को छोड़ करके बाकी सारा एरिया ठंडा रहता है, जिससे हाथ वगैरह जलने की भी संभावना नहीं रहती। इसमें आप तापमान को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस खाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए आप खुद निर्धारित कर सकते हैं, जबकि साधारण आग में यह संभव नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खाना पकाने पर उसका न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होता। इसमें टाइमर की भी सुविधा है, जिससे आप किसी भी खाने को पकाने के लिए टाइमर लगा सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि ये खाना इतने टाइम में पक जाएगा, तो आप उतना टाइमर लगा करके इसको छोड़ देते हैं, और वो टाइम होने पर ये अपने आप बंद हो जाता है, जिसके कारण ना तो ऊर्जा का व्यर्थ लॉस होता है और ना ही आपका खाना ओवर कुक होता है। खाना पकाने के लिए जब आप तापमान 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं तो कभी भी खाने के जलने की संभावना नहीं रहती। आप इसको ऑन करके निश्चिंत होकर के कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। टाइमर तो लगा ही हुआ है, वो खाना पकने पर उसको अपने आप बंद कर देगा। इस पर खाना पकाने का खर्च भी आम गैस से लगभग आधा आता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके नुकसानों के बारे में। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी का कोई भी नुकसान नहीं है, मगर एक नुकसान अक्सर लोग इससे कर लेते हैं, और वो नुकसान आप करते हैं इसको इस्तेमाल करने की अपनी नासमझी से, और दूसरा जो इसको बनाने वाली कंपनियां हैं उनके द्वारा की गई एक सेटिंग की वजह से। आप जब भी किसी भी कंपनी का इंडक्शन कुकर को ऑन करते हैं तो आप अगर उसकी स्क्रीन पर देखेंगे तो वो 1600 से 1800 वाट पर ऑन होता है, और इतने वाट पर ये टेम्परेचर जो जनरेट करता है वो 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर का लॉस रास्ते में कहीं भी नहीं होना है, और ये इतना सीधा टेम्परेचर बर्तन को मिल जाता है।
और जिस वजह से इतने हाई टेम्परेचर पर हमारा न्यूट्रिशन लॉस निश्चित है। ऐसे में इतने टेम्परेचर में बनाए खाने में ना तो स्वाद रहता है, ना पोषण। तो इस तरह से एक अच्छी टेक्नोलॉजी का हम गलत इस्तेमाल करके बड़ा नुकसान करते हैं। अब मैं बताता हूं आपको इस नुकसान से बचने का एक यूनिक तरीका। जैसे ही आप इंडक्शन कुकर को ऑन करें, तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने का जो बटन 2 हैं, आप माइनस वाले बटन को तब तक दबाइए जब तक उसका जो वाट है वो 400 पर नहीं आ जाए। 400 वाट पर उसको तब तक रखिए जब तक बर्तन गर्म नहीं हो जाता। जैसे ही बर्तन गर्म हो गया, अब इसको कर दीजिए 200 वाट पर, और जैसे ही ये 200 वाट पर हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे आ जाएगा। अब इतने कम टेम्परेचर में आपका खाना बहुत ही बढ़िया पकता है, उसका कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता और उसका टेस्ट भी मेंटेन रहता है। दोस्तों, ये एक ही तो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप टेम्परेचर को अपनी मर्जी से निर्धारित कर सकते हैं और कम तापमान पर पके खाने का न्यूट्रिशन आप इंजॉय कर सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को सेहतमंद बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडक्शन कुकर के बारे में ज़रूरी जानकारियां जो आपको पता होना ही चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इन जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें। आइए मिलजुल करके बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।